गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि हम लोग का जो लेक्चर है ये बहुत दिनों के बाद आपको मिलने जा रहा है, केमिस्ट्री का लेक्चर। एक्चुअली में उधर फेस्टिवल चल रहा था और फेस्टिवल की वजह से सारा चीज़ें बंद पड़ा हुआ था। जैसे ही फेस्टिवल ऑन हुआ वैसे ही तबीयत खराब हो गया, इस वजह से जो है लेक्चर आप लोग के लिए अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे। इसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। खैर, अब आप लोग को लेक्चर डेली मिलेगा, रेगुलर मिलेगा और टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना दिन से जो लेक्चर नहीं मिल रहा था सिलेबस का क्या होगा, सर सिलेबस टाइम पर खत्म होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग बेवजह टेंशन ना लें, सिलेबस जो होगा आपका बिल्कुल टाइम पर ही खत्म होगा, है ना। हम लोग पिछले क्लासेज में जो है ना हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और उस कंसंट्रेशन टर्म में मैंने आपको ये बता दिया था कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है, उनको डिवाइड भी किया था कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ये भी बोला था कि जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मतलब टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन टर्म चेंज कर जाएगा, है ना। और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है तो वो कंसंट्रेशन टर्म जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। यहां तक डिस्कस कर दिया था मैंने और लिस्ट भी मैंने दे दिया था कि ये चीजें कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और नहीं करता है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग बारी बारी से कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो करना यह है कि कंसंट्रेशन टर्म को अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं हम लोग, लिखेंगे, हेडिंग लगा देना हम लोग, है ना। नंबरिंग मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। अब जो वहां पर मैंने नोट करवाया था नंबर वाइज, उस तरह हिसाब से नहीं चलना है। अब सिस्टमेटिकली अपना चलते चलेंगे, आप लोग अपना नंबरिंग कर लेना है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम होता है मास फ्रैक्शन, ठीक है ना। एंड इसी में पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास, ठीक है ना। ये दोनों चीज एक ही साथ डिस्कस कर देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब क्या कहता है मास फ्रैक्शन, है ना। पहले समझते हैं कि मास फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में एक रेशियो होगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं भाई साहब सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की जब बात होगी तो सबसे पहला बेसिक बात आता है कि सर यहां पर एक हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में दो कंपोनेंट हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और उस बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। हमने ए को कंसीडर कर दिया कि ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। क्या है मेरे भाई, सॉल्यूट। और बी जो है इसको मैंने क्या बोल दिया, आपका ये आपका सॉल्वेंट है ना। दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। मास फ्रैक्शन बोलिए इसको या वेट फ्रैक्शन बोलिए, ठीक है ना। तो मास के टर्म इसको डिफाइन करते हैं। हमने मान लिया कि ए का जो मास है, ठीक ना, ये मास है आपका WA, और सॉल्वेंट यानी जो बी कंसीडर किए हैं इसका जो मास है वो कितना है, WB है, ठीक ना। अगर हम मास करेंगे सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन की अगर मास करेंगे कि सर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये कितना हो जाएगा, WA प्लस कितना, WB। ये टोटल हो गया, ठीक है ना। एक बार कंसिडरेशन करता हूं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो आपको क्लियर होते जाएगा कि WA किसको बोलते हैं, WB किसको बोलते हैं, ठीक है ना। बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया इधर कि हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में एक बाइनरी सॉल्यूशन को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एक हमारा सॉल्यूट है जिसको हमने एक कंसिडर किया है, दूसरा हमारा सॉल्वेंट है जिसको बी कंसिडर किया है। सॉल्यूट के मास को WA और सॉल्वेंट के मास को WB, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएंगे आपके सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या मेरे भाई, सॉल्वेंट। तो टोटल मास कितने हो गए, WA प्लस WB। मास ऑफ आप सॉल्यूशन बोलो या तुम इसको
टोटल मास भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि मास फ्रैक्शन क्या होता है। कोई भी मिक्सचर में, कोई भी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, किसी की पार्टिकुलर कंपोनेंट का अगर मास फ्रैक्शन अगर आपसे पूछता है तो करना यह है कि उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक ना। यह एक प्रकार का रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है कि सर आप जिसका पूछ रहे हो उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मास। तो अगर कोई पूछे कि इसका अगर डिफिनीशन के तौर पर अगर लिखना होगा, हालांकि ये सब डिफिनीशन में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह जब बनाएंगे तो इसका कंसेप्ट, इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक ना। यहां पर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई कि सर इट इज equal to the ratio of mass of particular component। पार्टिकुलर कंपोनेंट बोलने का क्या मतलब, या तो आपका सॉल्यूट होगा या फिर क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, है ना। तो इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट of solution to the total mass of solution, total mass of solution। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मास फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कोई पूछेगा आपसे कि सर मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना होगा, तो बोल दिया कि सर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा सर, है ना, ठीक ना। तो लिखेंगे कितना हो जाएगा भाई, जिसका पूछेगा उसका मास लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, ठीक ना। मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, किसके लिए, सॉल्यूट के, जिसका पूछेगा उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसको लिख सकते हैं क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना कंसीडर किया था मैंने, WA कंसीडर किया था, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना कंसीडर किया था, WA प्लस WB। तो ये हो जाएगा WA डिवाइडेड बाय WA प्लस कितना, WB। ये हो जाएगा मास फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट कप का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर कर दूं जरा सा, है ना, अरे यार, ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगर मैं बोल दूं, है ना, कि इसको ऐसा कर लेना, इसको साइड में एक कंसिडरेशन है, ठीक ना, ये हमने माना हुआ है, ठीक ना, इसको साइड में, इसका अपना साइड में नोट कर लेना, है ना। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर कोई बात करेगा, ठीक ना, तो ये हो जाएगा कितना, आप बोलोगे सर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो बोलना है बोलो। सॉल्वेंट को माना था क्या, हमने बी कंसीडर किया था, तो इसका मास WB या डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मास WA प्लस कितना, WB। ये आपका क्या हो गया, मास फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। क्या देखा हमने ये चीज देखा कि अगर सर मास फ्रैक्शन अगर किसी का पूछता है, ठीक ना, तो मास फ्रैक्शन रेशियो है, कौन सा रेशियो, जिसका पूछेगा उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर हमने सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन पूछा तो सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय कितना, सॉल्यूशन का मास। सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन बोला तो सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय क्या, सॉल्यूशन का मास, मतलब पार्टिकुलर कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक ना। अगर इसी में कोई अगर आपसे ये पूछ दे कि सर मास फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, ठीक ना, तो कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी आपका मास है, नीचे भी आपका मास है, मास प्लस मास भी क्या आएगा, मास ही आएगा। तो मास का यूनिट जो भी लिखते हो, ग्राम किलोग्राम कुछ भी आएगा, नीचे भी ग्राम या किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज कि सर मास जो फ्रैक्शन होगा इज यूनिटलेस, क्या हो जाता है, ये आपका यूनिटलेस हो जाता है। और दूसरी बात
कि सर मास फ्रैक्शन जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। लिखेंगे कि मास फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक ना। अगर पूछ भी दिया बोर्ड में तो आप इतना चीजें को आसानी से लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो, आगे मैं इसको बढ़ाता हूं नेक्स्ट पेज पर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मास फ्रैक्शन में ही, इसी में एक और बात छुपा हुआ था कि सर परसेंटेज बाई मास की बात क्या होगी, ठीक ना। इसी को ऐसे भी कुल को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज W बाई W, यह भी लिखा रहता है ना। इसका मतलब क्या है, ठीक ना। पहले समझो कि सर मीनिंग ऑफ परसेंटेज W बाई W का, ये स्मॉल w है, नीचे वाला क्या है? कैपिटल W है, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या, ठीक ना। तुम परसेंटेज बाई मास बोलो या तुम परसेंटेज W बाई W बोलो, दोनों का सेम मतलब है ना। ध्यान देना, यहां पर ये जो लाइन में डाला है, ये लाइन, इस लाइन से जो ऊपर वाला टर्म है स्मॉल w, ये रिप्रेजेंट करता है किसके लिए? फॉर सॉल्यूट के लिए। ध्यान दीजिएगा, अब W है मतलब मास इसको कंसीडर किए है ना, तो ये सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करेगा। कल को कुछ भी बोलेगा स्मॉल भी बटा कैपिटल भी, तो इस लाइन से जो ऊपर वाला है ये सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला किसको? सॉल्यूशन के लिए रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान देना। मैं आपको एक बता दूंगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इस तरह के टर्म में दिया रहे, इस जो लाइन है जो ऑब्लिक है, इस ऑब्लिक के ऊपर में जो भी रहेगा वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को, और नीचे वाला जो रहता है किसको रिप्रेजेंट करता है? इस लाइन के जो नीचे रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्वेंट को। तो ये सॉल्यूट के लिए हो गया, और ये किस, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये सॉल्यूशन को और ये सॉल्यूट को, ठीक ना। ये W क्या हो गया मेरे भाई? ये हो जाएगा सॉल्यूशन के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? आपको ये रिप्रेजेंट करता है फॉर सॉल्यूशन। और चूंकि हम लोग मास फ्रैक्शन बात कर रहे हैं, परसेंटेज बाई मास की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा क्या? ध्यान देना कि सर W ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। ये हमारा सॉल्यूशन का मास, मतलब W प्लस WB का वैल्यू, W कैपिटल W हो गया, और ये हमारा स्मॉल w का किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। क्या हो गया इसका मतलब? कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना ग्राम में? 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ। अगर कोई आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है, ऐसे समझाने के पर्पस में बोल रहा हूं, अगर कोई बोल दिया कि 1% W बाई W, इस तरह से कुछ जाता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा कि देखो ध्यान से, ये x का जो वैल्यू दिया हुआ है, इस x का, ये x किसके लिए दिया हुआ है? ये स्मॉल w के लिए, मतलब सॉल्यूट के लिए। और इसको पढ़ेंगे क्या कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक सिमिलरली एक और लिख लो इस तरफ से, है ना। समझना है इस चीज को, छोटा छोटा चीज है। कोई बोलेगा 20% W बाई W NaOH सॉल्यूशन, अगर ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होगा कि सर 20 ग्राम ऑफ NaOH, और ये NaOH क्या मेरा? ये कहलाएगा सॉल्यूट। मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के नाम के पहले अगर कोई केमिकल हो तो उसको क्या बोलते हैं? वो सॉल्यूट कहलाता है। तो इसको पता हो जाएगा कि 20 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या मेरे भाई? ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका परसेंटेज बाई मास का मतलब, ठीक ना। नोट करिए, एक इस पर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन है,
40% CaCl2 है ना बाई मास दिया हुआ है ना, यानी कि 40% W/W CaCl2 है, ठीक है ना। कहता है फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड द मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट, ये चीज है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तुम कहोगे कि सर 40% W/W CaCl2 का मतलब ये हुआ कि सर 40 ग्राम ऑफ CaCl2 present in 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ये CaCl2 क्या आपका सॉल्यूट है, ये भी आपको पता है ना। 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब क्या रखी, सॉल्वेंट का मास पता करना है। तो भाई साहब हमको ये चीज तो पता चल गया ना, पता चल गया कि सर मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वो कितना है भाई 40 ग्राम है ना। आपको पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, अब वो कितना है भाई 100 ग्राम। तो क्या आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकल जाएगा। इसलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं सर कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ क्या, सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100, अब माइनस सॉल्यूट का मास कितना लिया है हम लोग 40 ग्राम, तो ये हो जाएगा कितना 60 ग्राम, है ना। इतना स्लो नहीं चलेगा, बट स्टार्टअप है ना, इसको शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो बेसिक चीजें हैं इसको थोड़ा सा हमको स्लो करना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगला जो टर्म आएगा इतना करने की जरूरत नहीं है, एक बार में क्लियर कर दिया, उसी के पैटर्न पर आगे वाला भी टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए इसको, ये क्लियर हो गया आपका इधर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म की बात करूंगा मैं, है ना। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म की बात होगी, ऐसा करते हैं थोड़ा सा ये ले लेते हैं ना। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे हम लोग, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना। और इसी को लोग लिखता है इस तरह से, है ना, परसेंट परसेंट V/V, है ना। चलो पहले देख लेते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। वहां पर मास फ्रैक्शन था और यहां पर क्या कर दिया वॉल्यूम फ्रैक्शन, तो कुछ करना की नहीं है, अब डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा भाई साहब कंटेनर, ये आपका सॉल्यूट, ये रहा सॉल्वेंट, इसका जो वॉल्यूम है ये VA है, इसका जो वॉल्यूम है इसका क्या है VB है, और दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितना VA प्लस कितना ये आपका VB। इसीलिए जिसका पूछेगा उसका, अगर कोई पूछता है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना होगा तो क्या बोलेंगे सर, जिसका पूछेगा उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना टोटल वॉल्यूम, यही बोलेंगे ना। इसका क्या हो जाएगा, बोलेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कितना है मेरा भाई, सॉल्यूट कंसीडर हमने किया था किसको, A को, है ना। कंसीडर किया था किसको हम लोग, A को किया था, तो यहां पर अरे यार क्या चला गया, है ना। A को, तो क्या हो जाएगा भाई, जिसका पूछेगा उसका वॉल्यूम तो VA डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, VA प्लस कितना VB हो गया। कोई आपसे बात करता है कि सर वॉल्यूम फ्रैक्शन
सॉल्वेंट का कितना होगा सर, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करेगा तो, यानी कि बी कंपोनेंट की बात करेगा तो जिसका आप पूछेगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलिए, तो बोलोगे वी बी डिवाइडेड बाई कितना, वी ए प्लस वी बी, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। यहीं पर देख लेते हैं, है ना, परसेंटेज वॉल्यूम बोलिए, या इसी को परसेंटेज स्मॉल भी बटा कैपिटल भी बोलेगा। इसका मीनिंग सेम चीज है जो तुमने W बाई डब्ल्यू का मतलब सुनता है। इस लाइन से जो ऊपर वाला है किसको, किसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। इस लाइन के नीचे वाला जो भी लिखा है कैपिटल V, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। तो क्या लिखेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स V ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में 100 ml वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ml बोलना है और क्या 100 ml, समझा गया ना। यानी कि परसेंटेज भी बाई भी का मतलब होता है कि भी ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। कोई आपसे ये पूछ दिया इस तरह से कि सर x% भी बाई भी का मतलब क्या होता है भाई, इस तरह से, तो इसका क्या बोलेंगे, x ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में। कोई अगर आपसे पूछेगा क्या वॉल्यूम फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है, नहीं बाबा कोई यूनिट नहीं, ऊपर वाला भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर भी उसका यूनिट ml लीटर जो भी लेना है, ml लीटर जो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात मैं लिख देता हूं, यहां पर साइड करके लिख लेना, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं यहां पर, है ना। वॉल्यूम जो फ्रैक्शन होता है ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि सर इसमें क्या इन्वॉल्व है, वॉल्यूम। तो लिख लेंगे यहां पर नेक्स्ट स्टेप दे साइड के कि वॉल्यूम फ्रैक्शन जो होगा सर, है ना, क्या हो जाएगा भाई, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया आपका इधर, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई हम लोग, है ना। क्वेश्चन ये है ना, कि 20% है ना NaOH स्मॉल v बाई कैपिटल V, ये दिया हुआ है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। ध्यान रखना, कोई भी अगर सॉल्वेंट का नाम ना लिखा रहा है, अगर क्वेश्चन में कोई भी सॉल्वेंट का अगर नाम नहीं दिया रहा है, तो आप उस सॉल्वेंट को वाटर कंसीडर करना, सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, वाटर। अगर किसी सॉल्वेंट का नाम दिया रहे तब तो ठीक है, कोई तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया रहता है तो आपको क्या कंसीडर करना है, वाटर कंसीडर करना है, ठीक है ना। 20% NaOH भी बाई भी का मतलब क्या भाई, और कहता है कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका मतलब तो आप जानते हैं ना कि ये डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल v को, और ये स्मॉल v किसके लिए होता है, फॉर सॉल्यूट के लिए। तो क्या बोलेंगे अपन बोलेगा इधर कि सर 20 ml वॉल्यूम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ ये चीज कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा भाई, ये जो केमिकल लिखा हुआ है, यानी कि NaOH का वॉल्यूम दे दिया कितना, 20 ml, और बोलेगा कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको पता चल गया 100 ml, ठीक ना। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं बोल देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूट, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 माइनस सॉल्यूट का वॉल्यूम 20, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 80 ml के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म के आगे तरफ, है ना। ये सब लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल हो गया है ना। दे दिया रहा है कि 20% W/W है, तो इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकालो। 20% W/V कोई NaOH है और बोलेगा कि इसका मोलारिटी निकालो। तो ये सब जो भी पढ़े अभी हम लोग, इसको लैंग्वेज के रूप में देगा, ठीक ना। और उस लैंग्वेज से ये डेटा कैलकुलेट करके फिर उसको क्या करेंगे, पुट करके बनाएंगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक होता है परसेंटेज बाय मास एंड वॉल्यूम, इस तरह से, है ना। ये लिखा रहेगा आपको परसेंट W/V, इस तरह से रहेगा, है ना। तो इसका जरा सा मतलब हम लोग समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए परसेंटेज W/V कुछ भी बोलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सीधी सीधी बात बोल दिया था कि इस लाइन के जो ऊपर वाला होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को। और एक और बात कि सर यहाँ W लिखा है, तो W मतलब क्या, वेट, उसकी मास को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो V लिखा हुआ किसका है, मतलब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो W है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या भाई, मास ऑफ सॉल्यूट। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ आपका क्या, सॉल्यूशन, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो बोलेंगे कि सर W ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 क्या परसेंट, 100 किसके लिए, यहां जो परसेंट लिखा हुआ उसके लिए परसेंटेज। अरे वॉल्यूम है तो क्या, ml। W ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, वॉल्यूम ऑफ क्या मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसका भी जैसे कोई बोलेगा इस तरह से, एक क्वेश्चन के रूप में ले लूं, है ना, कि 20% W/V, है ना, HCl सॉल्यूशन है ना। इसका मतलब क्या भाई, सीधी सीधी बात बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना, HCl मेरा क्या, सॉल्यूट, ये कितना हो जाएगा, बोलो 20 ग्राम। सॉरी, W किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास को ना। तो मास लिखना पड़ेगा, गलती हो गया कि नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बोलेंगे हम लोग 20 ग्राम ऑफ HCl कितना, 20 ग्राम। और क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 100 ml हो जाएगा, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि सर इसका बताओ क्या ये डिपेंड करता है, तो लिख लेंगे यस, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो लिखेंगे परसेंटेज W/V, है ना, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो ये वाला कंसंट्रेशन टर्म भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज होते रहेगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और लेते हैं। एक होता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का मतलब, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में स्ट्रेंथ की बात करता है तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है ना। और यहां पर देखिए जरा सा क्या हो गया जी, ठीक है, ये खाली हो गया था और नेक्स्ट पेज हो गया 7 पेज, सॉरी प्रीवियस हो गया, कहाँ चला गया, 6 यहां तक था, गड़बड़ हो गया क्या, कहाँ चला गया सब। चलो अपना देख लेना, उससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ गया पेज आपका, है ना, 6ठा पेज पर ही होना चाहिए, 50 7वां पेज होगा, घसक गया क्या कहीं पर।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे हम लोग, है ना। ये था आपका कौन सा पेज था ये? 5वां पेज, 6ठा पेज, 7वां पेज, 8वां पेज। ये देखिए बीच में गैप हो गया ना, 9 पेज, लास्ट पेज। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। हम लोग क्या लिखने वाले थे भाई? पढ़ने वाले थे हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करता है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, है ना। ध्यान दो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा था कि अभी अभी कि स्ट्रेंथ का सर मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना स्ट्रेंथ है, ये मतलब स्ट्रेंथ मतलब उसका अमाउंट कितना परसेंट है। और ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि इस लाइन के ऊपर वाला क्या किसको रिप्रेजेंट करे, सॉल्यूट के। ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का, यानी कि ये मास ऑफ सॉल्यूट कितना में? पर लीटर में प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये होगा, लिखेंगे हम लोग कि ओहो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। किस में लेना है? ग्राम में लेना है। प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, है ना। मतलब ये कहने का मेरा मतलब है कि कोई अगर सॉल्यूशन है, ठीक ना, और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। यहां पर अगर मान लेते हैं लेट करके, ठीक है ना, कि सर यहां पर एक कंटेनर है आपका, ठीक ना, और इस कंटेनर में ये हमारा सॉल्यूट क्या हो गया मेरे भाई? ये सॉल्यूट, और इसका मास जो हमने मान लिया है ये आपका WA ग्राम है, ठीक ना। और एक आपका B है, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, और इस सॉल्वेंट का मास आपका जो भी रहे उससे मतलब नहीं है। लेट कर लेते हैं पर, है ना। देखते हैं, देखो यहां पर आपका WA जो है ना, इसको बोल दिया मास ऑफ क्या? आपका सॉल्यूट। किस में होना चाहिए? ग्राम में। और भी जो हो क्या आपका भाई? वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ये आपका जो भी रहेगा किस में? लीटर की बात करता है, किस में होना चाहिए? ये लीटर में। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कह सकते हैं क्या कि चूंकि भी लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है भाई? W ग्राम सॉल्यूट है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कितना लीटर में डिफाइन है? 1 लीटर में सर कितना होगा सर? तो तुम बोलोगे W, यहां पर A कर देना, है ना। WA डिवाइडेड बाय कितना? B हो जाएगा। इसी को कहा जाता है क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। क्लियर हो रहा है? स्ट्रेंथ इन ग्राम लीटर पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसका मतलब होता है कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा, है ना, वो ग्राम में होना चाहिए। तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसी को कहा जाता है क्या? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ये हो गया। दैट इज हम कह सकते हैं कि सर स्ट्रेंथ बराबर WA, और ये किस में होना चाहिए? ग्राम में। G स्टैंड फॉर GM कर दो, ग्राम, डिवाइडेड बाय V किस में होना चाहिए? ये आपका लीटर में, ठीक ना। तो ये हो गया स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। अगर मान लो इसी में मैं बोल देता ये भी बात, कि कोई कहेगा कि सर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर लीटर में ना दे करके इन मिलीलीटर में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा? ml में दिया रहेगा, तो इसको कैसे क्या करेंगे? लीटर को ml को किस में चेंज करेंगे? लीटर में। तो ये हो जाएगा S इक्वल टू WA, ये ग्राम में ही रहेगा, ग्राम में ही रहेगा।
क्या हो गया यार, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, तो यहां पर ई वॉल्यूम अगर ml में दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे लीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहां पर S इक्वल टू हो जाएगा WA, ये आपका ग्राम में ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, अगर वॉल्यूम आपका इधर ml में रहेगा तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इधर नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1000 किधर चल जाएगा ऊपर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, S इक्वल टू आपका हो जाएगा WA डिवाइडेड बाई V, अगर ml में रहता है तो ऊपर क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, है ना। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। अगर आपको लीटर में दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आपका ml में दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। कोई पूछता है ये भी बात कि क्या सर ये जो है आपका स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? तो बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा भाई। क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्योंकि सर इसमें क्या इन्वॉल्व है, आपका वॉल्यूम आपका इन्वॉल्व है, इसलिए ये जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कहीं पर साइड करके, है ना, यहीं पर साइड ले लेंगे हमारा स्टार ले लेना, है ना, लिख लेंगे यहां पर कि स्ट्रेंथ जो होगा, स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है ना, ये भी नोट कर लेना। तो ये भी क्लियर हो गया। एक इस पर क्वेश्चन देख लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, नोट करो इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन ले लीजिए जरा सा। क्वेश्चन कहता है 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ml volume of solution. Find the strength of solution in ग्राम पर लीटर, ठीक ना। क्या क्या डेटा दिया है भाई, ये रहा आपका ग्लूकोज, है ना, और ग्लूकोज एक्ट करेगा कैसा, सॉल्यूट की तरह। इसका मास दिया हुआ है, कितना है मास गिवन, यह है 20 ग्राम है, ठीक ना। और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कितना, ये दिया हुआ 100 ml दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ आपका 100 ml दिया हुआ है, ठीक ना। जब 100 ml दिया हुआ है तो हमें स्ट्रेंथ निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसका एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, W ग्राम में डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किस में, अगर ml में है तो ऊपर क्या कर लेंगे भाई मेरे 1000 से मल्टीप्लाई, और ये आपका हो जाएगा 20 है ना, तो ये होगा 20 डिवाइडेड बाई 100 अब मल्टीप्लाइड बाई 1000, और यहां से कट कर दो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, ये 20 और 10 यहाँ कितना हो जाएगा 200, लिखेंगे ग्राम पर लीटर। बच्चा कहेगा कह रहे ml में दिया हुआ तो यूनिट लीटर में कैसे लिख दिया आपने, लीटर में इसलिए लिखा क्योंकि ml को चेंज कर दिया अपन, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। क्रैश कोर्स है, ज्यादा डिटेल नहीं करना है हम लोग को, है ना, टॉपिक टच करना है और उसको बेसिक थीम को बताते हुए निकलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए मैं जब भी बोलता हूं नोट कर लो, तो आप लोग क्या करना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना अपना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म होगा दैट विल बी मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मोलारिटी क्या है पहले समझ लेते हैं ना। हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, और इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है कितना है, V लीटर है आपका। वॉल्यूम कितना है मेरे भाई, वॉल्यूम है आपका V लीटर, ठीक ना। और इसमें क्या है, ये सॉल्यूशन है आपका पूरा, और इसमें हमारा कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक ना, और जिसका कुछ ना मोल प्रेजेंट होगा, है ना।
सॉल्यूट को हम लोग ए कंसिडर करते थे, इसके मोल को हमने, इस मोल को ए ने कंसिडर कर लेते हैं ना। इसको यहां से हटा देता हूं मैं, है ना। इसका सॉल्यूट का जो मोल है इसको बोलिया एन ए, ठीक है ना। ध्यान दो क्या कर रहे हैं, कहता मोलारिटी के बारे में कि सर 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलारिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो भी नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे उनको कहा जाता है मोलारिटी, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसके बारे में, क्या लिख लेंगे भाई कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना, इज कॉल्ड मोलारिटी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है ना। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलारिटी बोलेंगे। क्लियर हो गया। और हमने यहां पर कंसिडरेशन भी कर लिया कि कोई कंटेनर है, सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, v लीटर है, सॉल्यूट ए है और इसके मोल कितना लिया हमने, ए ने लिया, है ना। हम बोल सकते हैं यहां पर क्या बोल सकते हैं, लेट कर लिया पहले से ही हम लोगों ने कि एन ए जो है ये सर है मोल ऑफ सॉल्यूट है, क्या आपका मोल ऑफ सॉल्यूट है। भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, किसमें, लीटर में। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अगर इसके बारे में अगर हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक ना। यहाँ समझा गया, यहाँ से क्या किए थे हम लोगों ने, इसको मैं अब हटा देता हूं यहाँ से, ठीक ना। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, कंसिडरेशन पहले से आप लोग सब बताते जा रहा हूं तो वो अपने माइंड में एक बार सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, हम बोल सकते हैं क्या कि चूंकि भी लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल कितना है भाई, तुम बोलोगे सर एन मोल है, सर बोलोगे ना। तो भी लीटर में एन मोल है, इसीलिए कितना लीटर में मोलारिटी डिफाइन है, 1 लीटर में ना। इसलिए 1 लीटर में कितना हो जाएगा भाई, तो तुम बोलोगे सर एन बटा में कितना, भी आ जाएगा आपका, क्या नीचे आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि सर मोलारिटी इक्वल टू एम इक्वल टू, इसको बोलते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए, आपका लीटर में होना चाहिए। आई बात समझ में। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि कहां से निकल कर आया भाई, डिफिनीशन से निकल कर आया, है ना। कि अगर कोई बोलता है मोलारिटी का डिफिनीशन तो हम बोलेंगे कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और शॉर्ट में इसको लिखना चाहता है तो मोलारिटी को सीधा सीधा एम बोल दिया और ये हो जाएगा मोल को एन बोल दिया और डिवाइडेड बाय कितना बोल दिया, भी, और ये किस में, आपका लीटर में, ठीक है। चलिए, आप तो क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन मोलारिटी, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मोलारिटी का डिफिनीशन लिख करके निकल गया। नहीं, बिहार बोर्ड से अगर सीबीएसई से देना चाहते हो तो इतना एनफ है, लेकिन यही बिहार बोर्ड में अगर लिखना है तो मोलारिटी का डिफिनीशन के साथ साथ मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है नहीं करता है, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, ये सारी बातें लिखना पड़ेगा, है ना। चलो इसको हटाता हूं यहां से, नेक्स्ट पेज तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, यहां पर आप कर लेना, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, रिगार्डिंग मोलारिटी। मोलारिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट
ध्यान दीजिए कि यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होगा। तो जरा ध्यान देना, अभी अभी मैंने बताया कि सर मोलारिटी बराबर मोल अब बटा में कितना वॉल्यूम। मोल का तो यूनिट क्या हो जाएगा भाई, मोल ही। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। तो यूनिट ऑफ मोलारिटी हो जाएंगे मोल पर लीटर, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोलारिटी सर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों भाई, क्योंकि इस मोलारिटी में क्या इन्वॉल्व है, वॉल्यूम। पहला ही क्लास में, दूसरा क्लास में मैंने बता दिया था आपको। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। एक आदमी और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इस तरह से कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो मोलारिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो जरा ध्यान देना, कोई भी मैटर है, अगर मान लो कि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी क्या है, एक प्रकार का मैटर ही तो है ना। अगर हम इसमें बात कर दें कि अगर सर कोई भी मैटर है, सर समझिए, ध्यान दीजिए, कोई भी मैटर है तो मैटर बहुत सारे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, एटम से, मॉलिक्यूल है, आयन है, कुछ भी हो सकता है ना। हमने यहां पर बना दी कि सर ये मैटर के छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट आपके क्या है, पार्टिकल है सर, ठीक है ना। इस तरह से कंस्टिट्यूएंट आपके क्या है, पार्टिकल है। इस तरह से ये पार्टिकल आपका एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जब हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, वो स्पेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी जो था ऐसे इसको समझ लें कि ये दो पार्टिकल है और इनके बीच का ये डिस्टेंस है एकदम थोड़ा सा, ठीक है ना। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो भाई साहब ये खिसक करके यहां पर आ जाएगा और ये खिसक करके यहां पर आ जाएगा। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो वॉल्यूम 6 का था इतना दूर, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम हो गया कितना दूर, इतना दूर में फैल गया। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम आपका बढ़ता है, अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर कोई बोले कि सर क्या टेम्परेचर पर मोलारिटी डिपेंड करता है, तो बोलेंगे यस। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सर टेम्परेचर पर मोलारिटी अगर डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करेगा, तो जवाब आपका होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके वजह से सर वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो सर मोलारिटी चेंज हो जाएगा, मतलब मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर कोई पूछा तो, नहीं पूछा तो बोर्ड में इतना एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक ना। सीधी सी बात लिखना कि टेम्परेचर पर मोलारिटी डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर को आप चेंज करोगे मोलारिटी विल बी आल्सो चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं पलवर के लिए, एसी में लिख देता हूं, है ना। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज तो वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेज, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा देन मोलारिटी विल बी क्या हो जाएगा बाबू, डिक्रीजेज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पॉइंट हो गए, है ना। तीसरा पॉइंट, फॉर्मूले ऑफ मोलारिटी, है ना। डिफरेंट फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं ना, इसमें तुम ऐसा कर लो, ए कर लेते हैं पहला, है ना। पहला बेसिक फॉर्मूला, मोलारिटी बराबर एन ए किसको कंसीडर करते हैं, सॉल्यूट को, एन किसको मोल कहते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा क्या, वॉल्यूम। ये किस में है भाई, आपका लीटर में हो गया, पहला फॉर्मूला जो पहले भी देख लिया था, है ना। दूसरा, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन मिलीलीटर, सर
अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ तो लीटर में था, अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में पहले चेंज करेंगे अपन, फिर उसके बाद वैल्यूज का पुट करेंगे, है ना। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन ml देन मोलारिटी बराबर आपका हो जाएगा, बोलो Na मोल ऑफ सॉल्यूट भी अगर आपका ml में है तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और ये 1000 क्या चल जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, एक काम इधर हो गया आपका। तीसरा फॉर्मूला देख लो इधर सी में, कहता है कि इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल अगर नहीं दिया रहेगा तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, उस कंडीशन में पहले अपन को मोल निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि सर मोल बराबर होता है गिवन मास, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम में, डिवाइडेड बाई गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, है ना। गिवन मास किसका भाई, सॉल्यूट का ना। मोल बराबर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो हो जाएगा मोल, जरा ध्यान देना, इसको मैंने बोल दिया मोल ए के लिए, सॉल्यूट का मोल बराबर मास कितना हो जाए इसका, गिवन मास WA, ए किसको कंसीडर किए हैं, सॉल्यूट को, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर मास को, देखो यहाँ पर कैपिटल हम एम ए कर दिया, आप इसको कैपिटल एम को यहाँ पर मोलारिटी मत समझना, ठीक है ना। ये मोलिकुलर मास ऑफ क्या है आपका ए है, तो गिवन मास बटा मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा ए ने। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट का भाई साहब मोल अगर न दिया रहता है तो मोल निकालने के लिए कुछ ना कुछ उसका डेटा दिया रहेगा, और मोल निकालने आपको आता है, मैंने इस चैप्टर में आपको बेसिक रूप से पढ़ा भी दिया था, ठीक है ना। तो मोल निकालेंगे, गिवन मास बटा क्या मोलिकुलर मास करके मोल निकल जाएगा, और इस मोल को वैल्यू तुम यहाँ पर पुट करके काम कर लेना। अगर नहीं करना चाहते हो, मोल निकालना नहीं चाहते हो, तुम डायरेक्टली मोल के बदले में इतना लिख सकते हो, तो मास के टर्म में मोलारिटी का फॉर्मूला जरा देख लो, तो ये हो जाए कैपिटल एम मोलारिटी बराबर मोल के जगह लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब वॉल्यूम यदि आपका ml में दिया रहा है मेरे भाई साहब, तो ऊपर क्या करेंगे 1000 कर देंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, ठीक ना। मोल निकालने का झंझट नहीं, सीधा मोल के बदले में ये गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, सॉल्यूट का गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, वॉल्यूम ml में रहेगा तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारा मोलारिटी के सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये 3 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट चल रहा था ना, चौथा पॉइंट देखेंगे इसका। तीसरा चौथा, है ना, देखो पॉइंट नंबर 4 देखिए, मीनिंग ऑफ x इंटू कैपिटल M, है ना, इस तरह से फॉर्मेट में रहेगा। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान देना, इसको देखो, ये कैपिटल M मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलारिटी को, इसके कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ x, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि सर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एम के कोफिशिएंट में x अगर आता है तो उसको पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज आप बोल सकते हो कि सर मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा भाई 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा। इसलिए तुम बोल सकते हो कि सर मोलारिटी बराबर क्या होता है भाई, मोलारिटी बराबर होता है मोल बट्टा में कितना वॉल्यूम, और मोल कितना x, वॉल्यूम कितना 1 लीटर, तो x बटे 1 कितना x। इसका मतलब समझ में आया, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना x के बराबर।
यानी कि मोलारिटी बराबर कितना, x। कहने का मतलब है, इसको बताने के पीछे कारण ये है कि अगर मान लो कि सपोज ये तुम्हारे पास कोई बोतल है, ठीक ना, और इस बोतल में, बोतल के ऊपर लेबलिंग किया हुआ है कि 0.2 कैपिटल M NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है, 0.2। वही चीज में लिखा कि M के कोफिशिएंट में यदि x है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होगा किसके बराबर होगा, x के बराबर। और ये कैसे होगा उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दे दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है कि x मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट x हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो मोलारिटी बराबर मोल बटा में वॉल्यूम, x/1, x/1 इक्वल टू कितना, x। मतलब जो मोलारिटी है, जो x है, वही क्या है, मोलारिटी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब समझा है ना कि मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन कितने के बराबर, 0.2। M ऐसे लिख दो या 0.2 यूनिट के साथ लेना तो मोल पर लीटर कर दो, ठीक है। अभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ पार्ट अभी आपको और बचा हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की कहानी यहीं तक है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूं अपने स्टूडेंट को, ठीक है ना, कि ये जो क्रैश कोर्स जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, ये क्रैश कोर्स आपका यूट्यूब पर भी जारी रहेगा। यहाँ पर कंप्लीट आपको जितना सिलेबस है उतना पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आपको पिनेकल्स वाले ऐप पर जाना पड़ेगा। हम लोग के कोचिंग का जो ऐप है वो बन चुका है, ठीक है ना। कल या परसों तक हम लोग उसको अपलोड कर देंगे प्ले स्टोर पर, ठीक है ना। आप अगर वहां पर जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जाने के बाद जो है आपको जो है 299 मात्र 299 रुपए से परचेज करना पड़ेगा आपको कोर्स को। इसमें और यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ज्यादा का फर्क नहीं है। यहां पर जो होगा इसमें सारा जो चीज होगा, गेस्ट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स जो है इस ऐप पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसको आपको बाई करना पड़ेगा। बाकी यूट्यूब पर 1-2 दिन लेट लेक्चर पहुंचेगा, पहले हम ऐप पर काम करेंगे और फिर आपको इस पर काम करें। कोई बच्चा अगर चाहता है कि नहीं भाई हम 299 रुपया खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप आराम से यूट्यूब पर पढ़ते रहिए, उस पर भी ये अपलोड होगा, ठीक है ना। लेक्चर सारे जाते रहेंगे आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा डिले इधर हुआ है तो उसके लिए भाई फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूं। एक्चुअली में कुछ तबीयत भी खराब था और फेस्टिव सीजन में आपको पता ही है कोई टीचर लोग काम करता नहीं है, अपने अपने घर पर रहते हैं, तो उस कंडीशन में किसी को कोई गांव से पटना में आकर के लेक्चर तो रिकॉर्ड करेगा नहीं। समझा रहा ना बात। और बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आपको पूरा यहाँ पर गाइड करते हुए चलेंगे हम लोग कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और कितना लिखना है। अभी मोलारिटी पढ़ा रहा हूं ना, मोलारिटी के बाद आपको बता देंगे कि मोलारिटी में कितना चीज लिखना पड़ेगा आपको 2 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।